जो व्यक्ति ये कह रहा है कि अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो आप सोचिए कितना दोहरा चरित्र है। सवाल पूछे जाने पर बोलना और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी घटना पर करना दो अलग चीजें होती है। अतुल जी, मैं हूं यासर मलिक। कि वो राहुल गांधी है, वो संगी थोड़ी है, बोल दिया उन्होंने। और उन्होंने विरोध किया कि इतिहास बहुत खराब है, इनका इतिहास ही गद्दारी का रहा है। अब मैं ज्यादा हार्श नहीं होता हूं। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। राहुल गांधी जी 1 मिनट में फोन करें, खट से काम हो जाएगा। यहां आगे भाषण देने की आवश्यकता ही नहीं है। ने पूछा आप कहां से आए हो, तो बता रहे बंगाल बिहार से आए हैं। किसने भेजा है? तो बीजेपी ने भेजा है। क्या करना, प्रोटेस्ट है? किस चीज का प्रोटेस्ट है तो पता नहीं है। तो ये इनका चाल चरित्र चलन जो है ना, एकदम सामने आया है। झारखंड के रांची में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है JPSC की परीक्षा को रद्द करने के लिए। कल की संसद मार्च की कॉल थी 10 तारीख की, और स्टूडेंट्स ने संसद भवन तक जो है जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकना चाहा, कांटे वगैरह लगाए गए, बैरिकेड किए गए और लाठीचार्ज भी कल रांची के अंदर हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर, जिस पर गोदी मीडिया के सभी एंकरों के मुंह खुल गए। सभी एंकर अब मतलब जो सत्ताधारी कांग्रेस के गठबंधन में सरकार है, वहां पर झारखंड के अंदर गोदी मीडिया की बोलती खुल गई है। जो गोदी मीडिया मतलब जंतर मंतर पर खामोश थी, जंतर मंतर पर पुलिस को बचा रही थी, बीजेपी को बचा रही थी और जो प्रोटेस्टर है उनके खिलाफ नैरेटिव बना रही थी, अब मुंह खोलने का मौका मिल गया है, जिस पर पूरे मतलब विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता का भी मुंह खुलने लगा है। जंतर मंतर पर बीजेपी के प्रवक्ता कोई भी बात नहीं कह रहे थे, अब राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। इसी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी कलई खोलकर रखी। गोदी मीडिया एंकर अंजनम कश्यप और बीजेपी के प्रवक्ता जो गूगल बाबा है सुधांशु त्रिवेदी, इन दोनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे मुंह की खानी पड़ी इनको, आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। बहुत शानदार डिबेट है और कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल ने कैसी शानदार बातें बताई और कैसी कलई खोली है। सुधांशु जी, आपसे आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन राहुल गांधी तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, वो कह रहे हैं वो इसका समर्थन नहीं करते हैं कहीं भी बल प्रयोग हो छात्रों के खिलाफ। देखिए, राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब अंजना जी आपके लाखों दर्शकों तो कहता हूं इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाए या रिपीट टेलीकास्ट कहा जाए। जैसे आपके यहाँ एक प्रोग्राम का बार बार रिपीट टेलीकास्ट होता है, सेम रिपीट टेलीकास्ट। और रिपीट टेलीकास्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि उस दिन की घटना का जिक्र ही नहीं होता है। राहुल गांधी जी के अपने वक्तव्य में झारखंड के बारे में एक शब्द नहीं था, और प्रश्न पूछने पर जो व्यक्ति यह कह रहा है कि अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो आप सोचिए कितना दोहरा चरित्र है। 4 मंत्री आपके हैं, आप गठबंधन में बड़े भाई, यू आर ए मच मच बिगर ब्रदर। एक फोन कॉल जाना चाहिए। सिर्फ छात्रों की जांच की मांग में कौन सी समस्या है? कैंसिल करना है, ये भी वो किसी का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे। और ये वो छात्र कौन है जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अनुशासित तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मर्यादित तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई अभद्र भाषा नहीं, कोई गालीबाजी नहीं, कोई रीलबाजी नहीं, पुलिस वालों पे अटैक नहीं, पुलिस वालों पे पथराव नहीं, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की नहीं, और इनके लिए कोई अज्ञात रूप से ऑर्डर करके स्विगी और जोमेटो से पिज्जा और बर्गर के अंबार भी नहीं लगा रहा है। उनको बेचारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी है। यहां कोई पिकनिक भी नहीं मना रहा है, और यहां पर कोई वो भी नहीं कर रहा है कि उनके रहने की बड़ी उत्तम कोटि की व्यवस्था की जा रही हो। अतः यह आंदोलन, और यहां पर छात्र लोग किसी राजनीतिक दल को भी अपने स्थान पे आने नहीं दे रहे हैं। वो इस विषय के ऊपर एकदम अपना जेन्युइन ढंग से विचार रख रहे हैं। और वो क्या है, ये पेपर लीक का मामला नहीं, उससे बड़ा मामला है। यहां तो उनका आरोप है कि सेटिंग करके नौकरियां दी जा रही हैं, और वो ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को कितनी कितनी जगहों पर क्या क्या चीजें सेलेक्ट होती रही। और उन्होंने तो किसी के इस्तीफे की मांग नहीं की, उन्होंने कहा साहब रिजाइन कर दे, और रिजाइन न करे, केवल जांच करवा दे। और जांच भी क्या, केवल CBI की जांच। अरे 1 सेकंड का ऑर्डर जाता, सरकार जांच को नहीं जी हम जांच तो नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? अब शक उत्पन्न होता है। राहुल गांधी जी 1 मिनट में फोन करें, खट से काम हो जाएगा। यहां आगे भाषण देने की आवश्यकता ही नहीं है। मगर क्या करें, ये जिस प्रकार से इन लोगों का जो उद्देश्य है, मतलब एक पंक्ति में कहूं कि जंतर मंतर पे करम और रांची में सितम। राहुल बाबा, ये जुल्म न कर, पूरी दुनिया देख रही है, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम।
राहुल बाबा ये जुल्म ना करे, कुछ तो भरम रहने दीजिए। अतुल और जी, एक पॉइंट और कह दूं, ये राम मंदिर पे बोल रहे थे अंजना जी, एक लाइन बोल दूं मैं राम मंदिर पे भी, ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली 2024 में, अंग्रेजी में शपथ ली, आई एम सोलेमनली अफर्म, यानी भगवान पे भरोसा नहीं, वैसे 2014 में ली थी ईश्वर के नाम की शपथ। और ये वही व्यक्ति हैं जिनकी पार्टी गई नहीं राम मंदिर पे, और ये वही व्यक्ति है जो 2005 में बिना बुलाए बाबर की कब्र पे जाके मत्था टेक के आए मनमोहन सिंह के साथ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा क्या, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी केवल एक जैसे असिस्टेंट साथ में बैठा दिया जाता है, एक जूनियर प्रवक्ता हम लोग साथ बैठता, वैसे बैठे हुए हैं। चलिए अतुल मतलब जी, आश्चर्य की बात है, कभी अतुल आपने ऐसा नहीं देखा होगा पार्टी का राष्ट्रीय ठीक है सुधांशु जो स्वयं सांसद जी नेता में आ रही प्रतिपक्ष आ है रही। वो केवल बैठे हैं। ठीक है, वो अपनी उनकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उससे पहले अतुल जी मैं नहीं मानती कि ये सवाल उतना बड़ा है जितना सवाल ये बड़ा है कि आज कम से कम रांची के बच्चों के नाम, मतलब कई बार तो ऐसा लगा कि राहुल जी जवाबदेही मांग रहे हैं कि भाई किसने ऑर्डर किया है लाठीचार्ज का हेमंत सोरेन सरकार से। आज की कम से कम घटना पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलना चाहिए था, सवाल पूछे जाने पर बोलना और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी घटना पर करना दो अलग चीजें होती है। अतुल जी, क्या हो रहा है छात्र इतनी शांति से कि मतलब ये अपने आप में एक जिसको आप कह सकते हैं एक पूरा तरीका है कि आंदोलन करना हो तो कैसे करना चाहिए। आपस में वो चिल्लाई जा रहे थे, कोई गाली नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई मतलब बहुत शांति से बच्चों ने किया। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी चर्चा न की जाए अपनी तरफ से। वो राहुल गांधी है, वो संगी थोड़ी है, बोल दिया उन्होंने। और उन्होंने विरोध किया कि छात्रों के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत भी जो लाठीचार्ज हुआ है, मैं तो वहां था नहीं, आप ही नहीं थे, लेकिन आशुतोष मिश्रा आपके रिपोर्टर जो वहां पर थे, उन्होंने इसके थोड़ी देर पहले एक अपना बाइट दिया था कि बहुत मिनिमम जो है वो लाठीचार्ज हुआ है और वाटर कैनन का स्पीड भी बहुत कम था। ये बताया, ये थोड़ी कि किसी वहां के झारखंड के पुलिस ने वहां जाके पत्थरों से भरा हुआ ट्रक रख दिया, टूटी फूटी गाड़ियां पहले से रख दी, कील वाली लाठियां लेकर आ गए, कुछ महिलाओं के छात्राओं के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाले। वैसे ये झूठ बहुत बोलते हैं लोग, तो ये यही बोलते हैं ये आईएसआई को पठानकोट में बुलाने वाले और बिना बुलाए बिरयानी खाने जाने वाले, हरदम वो गांधी परिवार जिसने बलिदान दिया उसके ऊपर हरदम टीका टिप्पणी करने वाले। अपना इतिहास बहुत खराब है इनका इतिहास ही गद्दारी का रहा है। अब मैं ज्यादा हार्श नहीं होता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं। अच्छा ठीक है, आपने एक सवाल है मेरा, एक मिनट आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। एक सवाल है बस, क्योंकि आप सरकार में है वहां पर, तो एक दो सवाल तो आपसे पूछने की इजाजत दे दीजिए अतुल जी, उसके बाद मैं नीलम जी से भी पूछूंगी। आपने कहा कि हल्की फुल्की लाठीचार्ज की गई थी, पानी का जो फुहार था वो भी बड़ा हल्का हल्का छोड़ा गया था, ये आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए थे उसमें भी कुछ मॉडरेशन था क्या, या फिर आंसू गैस का भी गोले में कुछ कमाल था? मैंने अपने से कुछ नहीं बताया, मैंने आशुतोष मिश्रा जो मैं आपको बता रही हूँ ना सर, मैं पूछ रही हूँ आंसू गैस का इस वक्त वीडियो दिखा रहे हैं। मैंने सुनिए ना, आप हाँ। सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। जो आशुतोष मिश्रा ने जो रिपोर्टिंग की, मैंने बस वो दोहराई है। अब मैं आपको इनका चाल चरित्र चलन दिखाता हूँ। तो कौन भेजा आपको? बीजेपी क्या होगा? ऑडियो नहीं आ रहा है साफ। ये मैंने ट्वीट किया है, आप मेरे ट्वीट से उठाकर दिखा दीजिए। ये बंगाल से और बिहार से कुछ छात्र जो है, छात्र जैसे उतने उम्र के जेंजी जो है, वो ट्रक में बिठा के आए हैं। उनको पूछा गया, रिपोर्टर ने पूछा आप कहां से आए हो, तो बता रहे बंगाल बिहार से आए हैं। किसने भेजा है? तो बीजेपी ने भेजा है। क्या कारण है? प्रोटेस्ट है। किस चीज का प्रोटेस्ट है तो पता नहीं है। तो ये इनका चाल चरित्र चलन जो है ना एकदम सामने आया है। और मैंने एक वीडियो और भी ट्वीट किया है, वो भी दिखा दीजिए। ये जो छात्रों के स्पोक्सपर्सन है, छात्रों की जो संगठन है उसके स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे इसमें घुस गए। जैसे सीजेपी के भी लोगों ने कहा था, अभिजीत दीपके ने कहा था कि हमारे यहाँ कुछ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे घुसे हैं, वो असामाजिक तत्व है, उन्होंने हिंसा फैलाई, ये उन्होंने आरोप किया। मेरे तरफ से मैंने कुछ नहीं बोला है। तो ये सारी बातें एकदम स्पष्ट है। राहुल गांधी जी ने आके कहा कि जो भी सौम्य भी किया होगा आशुतोष मिश्रा के हिसाब से, तो भी हम उसका विरोध करते हैं। बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से आए थे। अब रही बात सीजीएल की बात, जहां तक मुझे पता है कि कोर्ट मॉनिटर्ड एग्जाम थी, कुछ लोगों की बहाली हुई है, और कोर्ट मॉनिटर्ड एग्जाम होने की वजह से राज्य सरकार के पास, झारखंड राज्य सरकार के पास वो अधिकार नहीं है कि वो उसे कैंसिल करा सके। 95% सारी बातें मान गई। जेपीएससी का चेयरमैन, ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा यूपीएससी। लेकिन बाबूलाल जी, ये अब कहां पर किस तरफ जाता हुआ आप लोगों को ये दिख रहा है बाबूलाल जी? आंदोलन, छात्र अभी भी विधानसभा के बाहर हैं।
तो ये मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ी हुई है। छात्रों की तो क्या मांग है, छात्रों की मांग है जेसीसी में और जेपीएससी में जिस भी एग्जामिनेशन में गड़बड़ी होगी उन सारे मामलों को सीबीआई से जांच करावे। और जेसीसी ने सहायक आचार्यों की भर्ती नियुक्ति की, उसमें भी गड़बड़ किया। एक बार में रिजल्ट नहीं दिया, 5, 6, 7 बार में रिजल्ट दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रिजल्ट दिया, और उस भी कट ऑफ तो बहुत दिनों के बाद किया। फिर सीजीएल का एग्जाम लिया, उसमें भी गड़बड़ हुआ। उसमें तो नेपाल में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाया गया पैसे लेकर के। फिर उसी प्रकार से पीजीटी का एग्जाम लिया उन्होंने, माध्यमिक शिक्षक का, वहां भी गड़बड़ी हुई। फिर उत्पाद सिपाही में भी गड़बड़ी हुई। ये तो जेसीसी का, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित किया था, इसमें से ये गड़बड़ी। और दूसरा झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसमें से 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीसी का 2023 में उन्होंने एग्जाम लिया था, उसमें भी गड़बड़ी हुआ था। उसमें तो पैसे लेकर के यहाँ के बच्चों को नहीं बल्कि बाहर के बच्चों को, और वो भी आश्चर्य है, कोरठा में बाहर के बच्चे लोगों ने पास किया और यहाँ के बच्चे नहीं निकल पाए। उसमें भी कई गड़बड़ी हुई। मामला अदालत में, सरकार ने, जेपीएससी ने खुद कहा था, सरकार ने, कि हम जो बच्चे पास करेंगे मेंस में जी, और अब यही है कि अब ये रास्ता ये निकले। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जल्दी से अन्य मेहमानों को दिखा दीजिए। अतुल जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी, टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो जी हमारे साथ वहां पर जुड़ गए, लेकिन 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर नीलम जी और सत्यप्रकाश जी से जल्दी जल्दी एक रिएक्शन होंगे। और आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके पास भी छोड़े गए, वो इतने दिन से व्रत कर मतलब भूखे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, उसका तो हमने तो कहा ना कि माइल्ड स्वरूप से भी हुआ होगा तो गलत है। मैंने देखा हो आपके इसमें वीडियो में, वो साइड में डाल रहे हैं, जैसे जंतर मंतर में सीधे लोगों को मारे गए, ये साइड में डाले गए, लेकिन उसका भी हम निषेध करते हैं, नहीं होना चाहिए। ये अपने बच्चे हैं और अपने छात्र जो है जो मांग कर रहे हैं। जब ये बाबूलाल जी मरांडी जो बता रहे थे, उनके जमाने में तो बहुत 4 ही एग्जाम हुई 18 साल में, लेकिन उनके जमाने में भी काफी पेपर लिखा, उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। लेकिन बात ये नहीं है, बात आपका जमाना कहीं कहीं याद आता है कि नहीं? राजस्थान और सब जमाना याद आता है? सत्यप्रकाश जी, ये तेरा मेरा नहीं है। मैं भी उसी से आया हूँ, मैंने भी सिविल सर्विसेज पास किया। नहीं, मैं अभी बहुत, देखो, मैं तू मैं करना है तो आप करो, मैं कुछ सीरियसली बात करता हूँ। देखिए, अतुल लिमई को छोड़ दीजिए, नितिन नवीन को छोड़ दीजिए, कंगना राणावत को छोड़ दीजिए, ये आंदोलन में एक बात तो दिख रही है कि छात्र मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार रेस्पॉन्ड भी कर रही है। लेकिन छात्र सीजीएल की बात की है तो मेरे ख्याल से कोर्ट में जाना पड़ेगा सरकार को कि ये एग्जाम रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र इस एग्जाम के रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोर्ट मॉनिटर चल हुआ है, तो उसके देखना पड़ेगा। और ये बात तो सही है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, जल्दी से। मुझे लगा था राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और झारखंड के छात्रों को न्याय देंगे कि सीबीआई जांच वहां की सरकार स्वीकार कर ले, लेकिन राहुल गांधी तो राजनीति करने आए थे, छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे, जंतर मंतर पर भी शांतिपूर्ण कर रहे थे। जब तक शांतिपूर्ण था, सब चीज शांति थी, वहां भी शांतिपूर्ण होना। जल्दी से, एक टाइम कम है। बहुत दिनकर की कविता वो गा रहे हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्नों बाधों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, छात्र आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखेंगे आगे क्या होता है। नीलम जी, बस छात्रों की बात ही तो माननी थी। जो नियम दिल्ली के लिए था वो नियम वहां पर क्यों नहीं? कोई चांद तारा थोड़ी मांग रहे हैं वो लोग। अंजना जी, झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में डे 1 से छात्रों के साथ है, इस चीज को समझना होगा। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और झारखंड रांची में जो हुआ आप उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। ऐसे सीट हो गए मुख्यमंत्री के घर से सीट बेचा गया, स्टूडियो में बैठने का फायदा ना उठाए। जंतर मंतर क्यों नहीं गए? दे दीजिए ना सीबीआई जांच का आदेश, हाथ जोड़कर कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देखकर जाइए। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था छात्रों का, उसके बाद रांची में भी प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का। करीब 15 दिन हो गए छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि कांग्रेस के गठबंधन से झारखंड में सरकार चल रही है। रांची में कल 10 मार्च की कॉल दी गई थी विधानसभा भवन को घेरने की, विधानसभा भवन तक पहुंचने की, तो वो कॉल दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने वहां पर भी रोकने की कोशिश की, बैरिकेड किए गए, कांटेदार तार लगाए गए स्टूडेंट्स को रोकने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, वाटर कैनन की बौछार भी की, लेकिन स्टूडेंट्स का हौसला नहीं तोड़ पाई वहां की सरकार भी। स्टूडेंट्स विधानसभा भवन तक पहुंच गए और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा दिया।
इससे पहले सरकार और जो प्रोटेस्टर है उनके बीच में 3 दौर की वार्ता हो गई थी इस कॉल से पहले ही, लेकिन कुछ जो शर्तें थी उस पर सहमति सरकार और स्टूडेंट्स के बीच बन गई थी। लेकिन जो जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है उस पर सरकार की सहमति नहीं बन पा रही है। सरकार का कहना है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट जो भी फैसला लेगा उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने इस शर्त पर इस तरीके की बातें कही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी नहीं मान रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है जेपीएससी में जो भी धांधेबाजी हुई है, पैसे लेकर सीट बेची गई हैं और पैसे लेकर जॉब्स दी गई हैं, ये आरोप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसलिए प्रदर्शन चल रहा है, इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी सीबीआई जांच की जाए। इस शर्त पर जो है स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में जो है तनातनी बढ़ी हुई है। कल जो रांची के अंदर हुआ है वो आप लोगों ने देखा, बहुत गलत हुआ है। स्टूडेंट्स के ऊपर कहीं पर भी कोई लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा गया, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया था। रांची में जो हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर, चाहे उन्हीं की सरकार क्यों ना हो गठबंधन से, उन्होंने कहा कि कहीं पर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स के खिलाफ बल प्रयोग किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, यह गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब इस तरीके से राहुल गांधी ने जवाब भी दिए। अब आगे क्या होता है, स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में क्या सहमति बनती है और ये आंदोलन कब तक चलता है और ये आंदोलन को सरकार कितनी जल्दी इसका समाधान निकालती है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन कल के बाद से गोदी मीडिया एंकरों के मुंह खुल गए। आप लोगों ने देखा होगा तमाम गोदी मीडिया के चैनल पर सिर्फ यही चल रहा है और वहां पर किस तरीके से मतलब ये दिखाया जा रहा है, विजुअल के जरिए लाठी बरसाई जा रही है, पानी की बौछारें की जा रही हैं, आंसू गैस के गोले, इसी चीज को दिखाया जा रहा है। और मुंह इतने खुल गए हैं कि अब वो जो है मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता हो, विपक्ष का कोई भी प्रवक्ता हो, उनसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, दर्द नहीं हो रहा, क्या ये आतंकवादी हैं? लेकिन जब जंतर मंतर पर बीजेपी के इतने नेताओं ने, इतने प्रवक्ताओं ने उन्हें किस तरीके से नवाजा था, विदेशी फंडिंग, आतंकवादी, घुसपैठिए और मतलब चाइना का एजेंट, न जाने क्या क्या इन पर इल्जाम, एलिगेशन लगाए गए, तब इस गोदी मीडिया के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। तब ये गोदी मीडिया वहां पर ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही थी कि वहां पर जो है मतलब कुछ क्रिमिनल्स घुस गए हैं, घुसपैठिए घुस गए हैं, जिन्होंने पूरे आंदोलन को बदनाम कर दिया। पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए लाठी चलाई, क्या संसद भवन तक पहुंच जाने देते बच्चों को और संसद भवन में मतलब हो अल्लाह करने देते, इसलिए पुलिस ने ये किया। पुलिस में और न गोदी मीडिया के मुंह से ये निकला कि जो मतलब बिना वर्दी के वहां पर लोग थे जो जंतर मंतर पर थे, वो कौन लोग थे, उन पर भी सवाल नहीं पूछे गए। कतई दही जम गया था जंतर मंतर पर, लेकिन रांची पर गोदी मीडिया का मुंह खुल गया है और ऐसा खुला है कि आप लोग देखेंगे तो इनका दोहरा चरित्र आपको साफ नजर आएगा। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ता रांची पर बोल रहे थे तो सिर्फ राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल गांधी से ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाब दिया उस पर भी सहमत नहीं है, उस पर भी नहीं है कि फोन कॉल करके रांची में कह दें कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सरकार को कह दें कि ऐसा होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों को फेस भी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद भी आकर मतलब जो प्रेस है उसके सवालों को नहीं फेस किया, जनता के सवालों को फेस नहीं किया। राहुल गांधी इन चीजों को फेस भी करते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला भी है, लेकिन बीजेपी के किसी मंत्री, नेता या बड़े लीडरशिप ने किसी ने भी अपने सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जो जंतर मंतर पर आंदोलन बच्चों ने किया था कि मतलब ये गलत है, उन पर लाठीचार्ज गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी को हर समय ये कटघरे में रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर अमित शाह इस पर जवाब नहीं देंगे कि जंतर मंतर पर जो दिल्ली पुलिस ने किया वो किसके कहने पर किया, उसकी जिम्मेदार कौन है, ये तो सवाल बनता है ना। ये तो सवाल सबको बताना पड़ेगा, पूरे भारत के जनता को आकर बताना पड़ेगा। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी उसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।